नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल एक बार फिर से सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं। अभी हिसार के लघु सचिवालय में मौजूद हूं, जहां पर कलरकों की आज सुबह मीटिंग हुई थी और मीटिंग के बाद यहां पर यशवर चौहान सिंह जो कलरक है मेरे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि किस लिए मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर क्या फैसले लिए गए और आखिर क्या डिसीजन लिए गए, क्योंकि कलरक काफ़ी परेशान है। पिछले 42 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे और जिसके बाद ये धरना ख़त्म भी हुआ था और आगे की जानकारी मैं इनसे लेता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। तो आपका धरना खत्म हो चुका था, तो फिर से आप दोबारा मीटिंग कर रहे हैं, क्या दोबारा धरने करने का इरादा है, क्या इरादा, क्यों आखिर कलरक इकट्ठा हो रहे हैं? सर, मेरा नाम है यशवीर चौहान और मैं CWS में मीडिया कोऑर्डिनेटर की भूमिका में रहा हूं और हमारा धरना ख़त्म नहीं हुआ है, वो जारी है। हमने स्थगित किया है सरकार के कहने पर। सरकार ने आश्वासन दिया था जब हमारी 15 अगस्त को हमारे नेताओं की मीटिंग हुई थी लास्ट बार, उसमें सरकार ने ये कहा था कि आप अपना धरना स्थगित कर दिए, हम आपके कार्य समीक्षा के आधार पर आपकी डिमांड है और उसके आधार पर आपकी पूरी करवाने के लिए अगर आपकी मांग जायज़ है तो आपकी एक कमेटी बना देते हैं, जिसमें 3 IAS और 2 बंदे आपके CWS के होंगे। तो उस पर हमारे जो राज्य प्रधान जी है वो सहमत होंगे कि ठीक है जी, आप हमारा कमेटी बना दीजिए और एक ये कर दीजिए कि हमारा जो हड़ताल का पीरियड है, इतने लंबे समय से हम बैठे हुए हैं, हमारे 30,000 साथी है, जिसमें कलरक, स्टेनो, सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, तमाम क्लरिकल वर्ग के साथी बैठे हुए हैं। उनका जो हड़ताल का ये पीरियड रहा है ना, उसको आप ड्यूटी पीरियड मान लीजिए। तो CM साहब ने ये बात भी हमारी मांगी कि हाँ, आपका ड्यूटी पीरियड मान लेंगे हम, 7 दिन का EL काट के बाकी का ड्यूटी पीरियड मान लिया जाएगा और अगले दिन आपका जो लेटर है ना वो जारी करवा देंगे। तो वो लेटर तो अभी तक जारी नहीं हुआ, उसके लिए मीटिंग थी एक तो। और रही आज 5 सितंबर की बात, 5 जुलाई से हमारी पूरे प्रदेश में 22 के 22 जिलों में हड़ताल शुरू हुई थी। तमाम जिलों में बहुत बढ़िया आंदोलन चला हमारा, सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सब ने सराहवाही वो करी। तो सर, जैसी हड़ताल स्थगित की थी, हमारी एक मीटिंग हुई थी रोहतक में सभी स्टेट लेवल की, जिसमें हमारे सारे ज़िलों के पदाधिकारी, जिला के और राज्य के पदाधिकारी पहुंचे थे। वहां पर हमारी समीक्षा मीटिंग हुई थी कि भी हमारी जो मांग थी, जो हमारा 3500 का हक है, वहाँ वो हक लेने में हम कहाँ तक मतलब वंचित रहेंगे, क्या कमी रही, तो उसके बारे में हुई थी। तो वहाँ पे जैसे कि सुनने में आया था कि सरकार ने कलरकों की मांगे मान ली है कि वेतन को हम 21,700 तो बढ़ाएंगे, 35,700 तो नहीं कर सकते, ऐसा जो सुनने में आया था। तो अभी समस्या क्या आ रही है? वो चीज़ें तो हो चुकी है, अभी फिलहाल क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये आ रही है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है हमारे क्लरिकल वर्ग से, क्योंकि जो जिस बात के लेके CM साहब ने हमें उठाया था, जिस पर हम सहमत हुए थे, हम तो अपनी बात पर अगले दिन ही अपने कार्य मतलब जो मांगे, जो CM साहब ने जो चीज़ कहा थी वो चीज़ नहीं हुई अभी तक। बिल्कुल वेतन नहीं बढ़ा आपका। जो सरकार ने आश्वासन दिया था, जिस बेस पे हम उठे थे कि आप अपना हड़ताल स्थगित कर दिए, हम आपका जो आपकी मांगे मान लेंगे और आपकी कमेटी गठित कर दी है, मान गए। वो भी लेट करी है, हमारे 2 साथियों में हमने नाम भेज दिए, लेकिन अभी समस्या ये आ रही है कि हमारे जो साथी है उनकी सैलरी नहीं बन पा रही, क्योंकि जो लेटर था ना वो जारी नहीं हुआ अभी तक। हमारे राज्य के प्रधान, हमारे जो महासचिव है, हमारे जो साथी है वहाँ पे पूछते हैं, चीफ सेक्रेटरी पता करते हैं, तो आगे बढ़ा रहे हैं जानबूझ के ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि अगर सरकार ने तो अगले दिन ही जारी कर देना था। तो ये जो समस्या ये आ रही है, एक तो जो आपकी सैलरी आती थी वो रुकी हुई है, या जो सैलरी जो बढ़कर आनी चाहिए थी वो नहीं आई, मतलब कहाँ समस्या है? बढ़ी हुई सैलरी नहीं आई या जो सैलरी सारी रोक ली गई है? नहीं, जो हमारे को ऑफर दिया गया था पहली मीटिंग में भी, आगे लास्ट मीटिंग में हमारा 21,700 का ऑफर दिया था, उसको हम शुरू से नकारते आ रहे हैं कि हमें 21,700 नहीं चाहिए, हम 19,900 पे काम करने के लिए तैयार हैं और 19,900 पे काम कर ले। 19,900 की तनख्वाह नहीं आ रही हमारी, ये बात है सर। तनख्वाह जो पुरानी आनी चाहिए वो भी नहीं दी सरकार ने। तो अभी फिर आज मीटिंग हुई, इसमें क्या फैसला लिया आप? कोई आगे कोई दोबारा से हड़ताल करेंगे या कुछ जो सरकार के लेटर वगैरह है, क्या फैसला लिया आपने भी? आज मीटिंग जो हुई है, क्योंकि मैं बताया अभी रोहतक में हमारी जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पे 2 फैसले हुए थी। 5 तारीख को हम संघर्ष दिवस के रूप में मनाएंगे, तो हमने 5 जुलाई से हड़ताल शुरू हुई थी, तो आज 5 तारीख है, तो हमने संघर्ष दिवस के रूप में हम इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करी है साथियों से और आगे की रणनीति के बारे में चर्चा हुई है। और जो हमारा लेटर है उसको जारी करवाने के लिए हम पैरवी कर रहे हैं सरकार से, अभी भी निवेदन ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार नहीं करना है। अगर सरकार कर्मचारी हित को देखना चाहती है, हम अगले दिन ही काम पर लौट गए थे। जो पेंडिंग 42 दिन का काम था
वो काम भी कर रहे हैं हम, लेकिन उस पीरियड की हमें सैलरी तो दे दीजिए। हम काम कर रहे हैं तो पिछले दिनों का, तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए थे कि लेटर जारी हो और हम आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। ये ईश्वर चौहान सिंह मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि आखिर जो है उनकी मांगें जो सीएम साहब ने जो मानी थी उसको पूरा करने में समय लग रहा है, या उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इसी कारण जो उन्होंने आज 5 जुलाई को जो है एक महीने बाद संघर्ष दिवस के रूप में 5 तारीख डिक्लेयर की है, और आज 5 सितंबर को जो संघर्ष दिवस इन्होंने मनाया है, और जल्द से जल्द इनकी मांगें पूरी की जाए, यही कहना चाहूँगा। और जी मैं तो अपने साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो अपना भाईचारा बना है उसको एक तो बना के रखिए, एकता बना के, और सरकार से यही है कि जो आपने बात की है, जो वादा किया है उसको निभाइए। जैसे आपने 18 जून में लिखित में आश्वासन देने के बाद ही हमारे को मिलने का समय नहीं दिया था, वैसे ही अब आप कर रहे हो, हमें कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पंचकुला या फिर सेक्रेटरीट में हमारा जो स्टेट बॉडी है उसको बैठना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हमारा जो बात है वो मान लीजिए, हमारा लेटर जारी कर दिया, ताकि हमारे साथियों को परेशानी ना आए। ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे कि इनका लेटर जल्द से जल्द जारी होना चाहिए, सरकार से यही मांग है, अधिकारियों से यही मांग है। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। मैं संदीप नौखवाल, जय हिंद।